Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8. A trip to राजस्थान। राजस्थान की यात्रा। आप लोग कहाँ कहाँ से इन वीडियोस को देखते हो और राजस्थान में आपने क्या क्या देखा है, प्लीज कमेंट करके बताना। सबसे पहले यहाँ दे रखा है व्हाट इज इट, ये क्या है। राजस्थान। राजस्थान क्या है? इट इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, और नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, और वेस्ट मीन्स दक्षिण। उत्तर दक्षिणी भाग में, भारत के उत्तर दक्षिणी भाग में ये राजस्थान स्थित है। इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। सॉरी। और ये क्या है? इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। सोमवार की सुबह थी। ऑल स्कूल्स वर क्लोज्ड। क्लोज मीन्स होता है बंद। ऑल स्कूल्स वर क्लोज फॉर समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों के कारण सारे स्कूल क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, आपके हॉलीडेज होते हैं, समर वेकेशंस होती हैं या विंटर वेकेशन होती हैं, उस टाइम में क्या हो जाते हैं? स्कूल बंद हो जाते हैं। अमन एंड साना वर अबाउट टू ट्रेवल टू राजस्थान विद देयर पेरेंट्स। अमन और साना क्या कर रहे थे? अपने माता पिता के साथ राजस्थान में यात्रा करने की तैयारी कर रहे थे। दे बोर्डेड अ ट्रेन। बोर्डेड मीन्स होता है चढ़ना। जैसे किसी भी जगह की यात्रा करने के लिए हम व्हीकल के अंदर चढ़ते हैं, तो वो ट्रेन में चढ़ते हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कहाँ से? दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो चढ़ते हैं फॉर राजस्थान। राजस्थान के लिए उनको कहाँ जाना है? राजस्थान घूमने के लिए जाना है। तो राजस्थान जाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ट्रेन में चढ़ते हैं। दे अराइव्ड एट जयपुर। अराइव मैंने होता है पहुंचना। और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सबसे पहले वो पहुंचते हैं जयपुर, ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। और इसे किसके नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी मीन्स गुलाबी शहर के नाम से इसको जाना जाता है। आफ्टर अ 6 आवर जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। कि वो 6 घंटे की यात्रा करके, 6 घंटे की यात्रा के बाद वो कहाँ पहुंचते हैं? जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। दे देन टुक अ रिक्शा। उसके बाद उन्होंने एक रिक्शा ली। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से। टू देयर होटल। कहाँ के लिए? अपने होटल के लिए। They spent the entire day resting after arriving at the hostel. They spent means होता है बिताना। कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वहां से उन्होंने एक रिक्शा लिया और रिक्शा से वो कहाँ पहुंच गए? होटल पहुंच गए। दे स्पेंड द एंटायर डे मतलब पूरा दिन उन्होंने कहाँ बिताया? होटल में बिताया। रेस्टिंग क्या करने के लिए? रेस्ट आराम करने के लिए उन्होंने पूरा दिन वहां पर बिताया। आफ्टर अराइविंग एट द होटल। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर पूरा दिन आराम किया। द नेक्स्ट डे अगले दिन दे ट्रेवल टू सी द हवा महल। वो क्या देखने गए? हवा महल देखने गए। ओ हाउ लवली इट इज। कि देखो कितना प्यारा है। क्राइड साना। क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना। यहाँ पर जो साना है वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि वाह देखो कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। फादर हु बिल्ट दिस वंडरफुल पैलेस। कि पिताजी इस खूबसूरत स्थान को किसने बनवाया? वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत। इस अद्भुत खूबसूरत से महल को किसने बनवाया? साना इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मीन्स होता है पूछताछ करना। इंक्वायर मीन्स पूछताछ करना। The Hawa Mahal was built in the year 1799 by Maharaja Swai Pratap Singh, said the father. उसके पापा ने क्या बताया? कि ये जो हवा महल है ये 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। साना डू यू नो। साना तुम जानती हो? द हवा महल हैज 953 विंडोज।
कि जो हवा महल है इसके अंदर 953 जो विंडो है, खिड़कियां लगी हुई है, इतनी खिड़कियों के कारण ही इसको हवा महल बोला जाता है। द फादर टोल्ड साना, फादर ने साना को ये बताया। साना एक्सक्लेम्ड रियली, साना एकदम से हैरान हो जाती है और वो पूछती है वास्तव में क्या ये सच है। कम ऑन आओ लेट्स टेक सम पिक्चर्स, कि आओ हम कुछ तस्वीरें लेते हैं। द मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। किसकी? साना की मम्मी ने, साना और अमन की मम्मी ने कहा कि आओ हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेते हैं। दे क्लिक्ड मैनी फोटोज, उन्होंने बहुत सारी फोटोज वहां पे खींची। मार्वल्ड एट द ब्यूटीफुल कास्टल, कास्टल मीन्स होता है महल, और मार्वल्ड मीन्स होता है खुद के अंदर किसी अद्भुत चीज को देखकर मन के अंदर जो उत्साह आता है उसको बोलते हैं कि वो क्या थे, इस खूबसूरत से महल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड रिटर्न टू देयर होटल इन द इवनिंग, रिटर्न मीन्स होता है वापस लौट जाना, और वो कहाँ लौट जाते हैं? वापस महल में, सॉरी अपने होटल में वो वापस लौट जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे टुक अ बस टू जैसलमेर, अब वो जयपुर से कहाँ चले जाते हैं? जैसलमेर चले जाते हैं। वहां के लिए उन्होंने एक बस ली। दे वेंट ऑन अ डेजर्ट सफारी टू सैंड ड्यून्स ऑफ सैम, वो सैम के जो सैंड ड्यून होते हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं वहां पर? डेजर्ट सफारी मीन्स रेगिस्तान के अंदर ऊंटों पर बैठकर जो सवारी की जाती है उसको डेजर्ट सफारी बोला जाता है। उसके लिए वो रेत के टीलों की तरफ जाते हैं। वेयर दे डिड कैमल राइड, वहां पे उन्होंने क्या की? कैमल, ऊंट की सवारी उन्होंने की। फॉलोड बाय अ डिलीशियस डिनर एंड अटेंडेड अ म्यूजिक, और उन्होंने, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, वहां पर उन्होंने क्या किया? स्वादिष्ट खाना खाया, डिनर किया, एंड अटेंडेड आ म्यूजिक, और वहां पे म्यूजिक चल रहा था उसको उन्होंने अटेंड किया, मतलब उसके अंदर वो शामिल हुए। एंड डांस इवेंट शो कासिंग राजस्थान नेटिव कल्चर्स, कि वहां पर जो भी शो कासिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव तरीके से राजस्थान की झलकियों को जो दिखाया जा रहा था, उसके अंदर जो राजस्थान का कल्चर था, जो लोकल कल्चर था, उसको वो पेश कर रहे थे डांस के थ्रू। द फॉलोइंग डे दे वेंट टू सी द जैसलमेर फोर्ट, उन्होंने उस दिन क्या देखा? जैसलमेर किले को भी देखा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? दैट द जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि जो हमारा जैसलमेर का किला है उसको यूनेस्को वर्ल्ड, जो हमारी विश्व धरोहर है उसके अंदर उसको शामिल किया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1156, और कंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है इसका निर्माण होना, कि इस किले को कब बनाया गया था? इस किले को 1156 ईस्वी में बनाया गया था। The name Jaisalmer Fort comes from the former Bhati Rajputs ruler Rao Jaisal. The father explained to the children. यहाँ पर पिता ने, एक्सप्लेन करने का मतलब होता है विस्तृत जानकारी देना, कि पिता ने अपने बच्चों को बताया कि जो यहाँ पर जैसलमेर का नाम है वो किस कारण पड़ा है। जैसलमेर का नाम पड़ा था यहाँ के जो फॉर्मर भाटी राजपूत राजा थे राव जैसल, उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम क्या रखा गया है? जैसलमेर रखा गया है। दे वेंट शॉपिंग इन द इवनिंग, शाम के समय वो शॉपिंग पर गए। एंड रिटर्न टू दिल्ली आफ्टर अ प्लीजेंट ट्रिप, और उन्होंने बहुत ही खुशहाल ट्रिप बिताने के बाद वो वापस कहाँ लौट जाते हैं? दिल्ली लौट जाते हैं। जिस तरीके से कि आप लोग क्या करते हो, आपके हॉलीडेज वगैरह होते हैं तो आप दूसरी जगह पे घूमने जाते हो, तो इसी तरीके से अमन और साना कहाँ घूमने जाते हैं? वो राजस्थान की ट्रिप पे जाते हैं, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को देखते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर,
ऑल स्कूल्स वर क्लोज फॉर समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों के कारण सारे स्कूल क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। दे वेंट शॉपिंग इन द इवनिंग, और शाम के टाइम वो कहाँ गए थे, शॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे टिक करेक्ट ऑप्शन करना है। अमन एंड साना वर ट्रेवलिंग टू। अमन और साना कहाँ की ट्रेवलिंग करते हैं, राजस्थान की। राजस्थान। नेक्स्ट है द हवा महल हैज ब्लैंक विंडोज। हवा महल में कितनी विंडोज हैं, 953 विंडोज हैं वहां पर, 953 विंडोज। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट इज अ ब्लैंक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विश्व धरोहर में किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को में। उसके बाद आता है आपका रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि जो यूनेस्को है वो हमारी विश्व धरोहर में शामिल है। वेयर डिड द नेम ऑफ द जैसलमेर फोर्ट कम फ्रॉम। जैसलमेर का नाम कहाँ से आया, तो द नेम ऑफ द जैसलमेर फोर्ट कम फ्रॉम। यहाँ तक सारा का सारा क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। अगर आप ये लिखते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तब भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आप यहाँ से लिख सकते हो द फॉर्मर भाटी रूलर राव जैसल, कि जो राजा था राव जैसल राजपूत, उसके नाम पे ही इसका नाम जैसलमेर पड़ा था। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनेस्को बोला जाता है। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर क्या है, व्हाट डिड अमन एंड साना डू ड्यूरिंग देयर वेकेशन, कि अमन और साना ने अपनी वेकेशन के दौरान क्या किया। अमन एंड साना वर अबाउट टू ट्रेवल टू राजस्थान विद देयर पेरेंट्स, कि अमन और साना ने यात्रा की, कहाँ की, राजस्थान की, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। व्हेन एंड हु बिल्ड द हवा महल, कब और किसने इस हवा महल को बनवाया था। द हवा महल वॉज बिल्ट, हवा महल बनवाया गया था इन 1799, 1799 ईस्वी में, बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। वेयर डिड द फैमिली गो फॉर द डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, द फैमिली वेंट सैंड ड्यून्स ऑफ सैम फॉर द डेजर्ट सफारी। जो परिवार के लोग होते हैं सैंड ड्यून के लिए, डेजर्ट सफारी के लिए कहाँ जाते हैं, जो मिट्टी के टीले बने हुए होते हैं सैंड ड्यून्स, वहां पर वो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड देयर फादर टेल देम अबाउट द जैसलमेर फोर्ट। उनके फादर ने जैसलमेर फोर्ट के बारे में क्या बताया, उनके पापा ने बताया देयर फादर टोल्ड दैट द जैसलमेर फोर्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि ये क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है। इसके बाद आती है आपकी ग्रामेटिकल एक्टिविटी। ग्रामेटिकल एक्टिविटी में आपको दे रखा है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ऑफ। किसी भी चीज को शॉर्ट तरीके से शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है री राइट द कलर्ड फॉर्म विद एन अपोस्ट्रोफी, वन हैज बीन ऑलरेडी डन फॉर यू, कि यहाँ पर आपको जो कलर से रेडिश जो कलर दे रखा है, केवल इसी को अपोस्ट्रोफी में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है द पेन ऑफ वर्षा, वर्षा पेन इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे है द एक्स ऑफ द वुड कटर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको वुड कटर दिया हुआ है, वुड कटर्स, यहाँ पे अगर आप सिंपल एस लगाओगे तो मतलब बहुत सारे लकड़हारे हो जाएगा, बट यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस जब आप लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा लकड़हारे का। फिर हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वुड कटर्स एक्स।
fell into the river। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है द डोल ऑफ आकृति। तो हम क्या लिखेंगे? आकृतिज डोल was lost while playing in the गार्डन। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है द बैग ऑफ राहुल। राहुल्स बैग इज ऑन द टेबल। यहां पर आपको क्या करना है, जो आपको वर्ड दिया गया है उसी के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ई एक्सरसाइज में दे रखा है चेंज द फॉलोइंग्स इनटू पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म क्या होती है? अपोस्ट्रोफी लगाना है आपको। तो यह आएगा आपका चिल्ड्रंस बुक्स, टिलीज आइडिया, वुमेन्स किड्स, चाइल्ड्स फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको डॉग्स बोन, और ये आपके पजेसिव फॉर्म कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विद देयर ऑपोजिट। नियर, नियर का आएगा फार, डे, डे का होता है नाइट, ब्यूटीफुल, अगली, प्लीजेंट, आउटफुल। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। यहाँ पे VICTORY, यहाँ पे आपको ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है PALACE पैलेस। इसके बाद JOURNEY जर्नी, SAND सेंड। इसके अलावा आपको कोई भी और नजर आता है यहाँ पे कुछ और बना सकते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है सिट इन अ सर्कल एंड वेट फॉर योर टीचर टू कॉल आउट अ सेंटेंस, कि आपको यहाँ पर एक सर्कल के अंदर बैठना है और आपके टीचर के सेंटेंस बोलने का आपको वेट करना है। लाइक दिस, आई लाइक दिस ग्रुप, इस ग्रुप को मैं पसंद करता हूँ बिकॉज द चिल्ड्रन आर वेरी जॉली, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बहुत ही मजाकिया हैं। देन टेक टर्न टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाने हैं कि आई लाइक दिस ग्रुप, इस ग्रुप को मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्यों? बिकॉज देयर आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर कौन है, मेरे दोस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होती है? आपने कुछ बोला और आपके दोस्त ने आपको आंसर दिया, फिर आपने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया और आपके दोस्त ने आंसर दिया, फिर आपके दोस्त ने आपसे कुछ पूछा और आपने उसका आंसर दिया। इस तरीके से जब हम एक दूसरे की बातों का आंसर देते हैं उसको बोला जाता है कन्वर्सेशन। लाइक दिस, यहाँ पर दे रखा है मनीष, हाय अंकित, वेलकम टू माय हाउस। मनीष ने कहा कि हाय अंकित, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। तो अंकित ने क्या कहा? हाय मैट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैट मीन्स वो क्या बोलता है अपने दोस्त के लिए कि तुमने मुझे बुलाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मनीष ने क्या कहा? आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, कि आओ मैं तुम्हें मेरे परिवार से मिलवाता हूँ। अंकित, ओके मनीष, ठीक है मनीष, आई वुड ऑल्सो लव टू मीट एवरीवन, मुझे भी सबसे मिलना है, मैं भी सबसे मिलना चाहता हूँ।
या फिर मुझे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मनीष, माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हिज नेम इज सुनील चोपड़ा, और उनका नाम क्या है? सुनील चोपड़ा है। अंकित, एंड हु इज कुकिंग इन द किचन, अंकित ने पूछा तो रसोई घर में खाना कौन बना रहा है? मनीष, शी इज माई मदर, वो मेरी माता जी है। हर नेम इज कृति चोपड़ा, और उनका नाम क्या है? कृति चोपड़ा है। अंकित, थैंक यू मनीष, धन्यवाद मनीष। आई लव मीटिंग योर फैमिली, मुझे तुम्हारे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इसे सेंटेंस बनाना है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड उसी सेंटेंस के अंदर आने चाहिए। जैसे ट्रेन है, आई लाइक टॉय ट्रेन, मुझे जो ट्रेन का खिलौना है वो बहुत अच्छा लगता है। प्लेस, आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये स्थान बहुत पसंद है। स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन फॉर्म ऑफ बॉक्स। यहाँ बॉक्स में एक्शन फॉर्म दी गई है और यहाँ पे दे रखी है पिक्चर्स। आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज द डॉग डूइंग। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डॉग क्या कर रहा है? इट इज बार्किंग, ये क्या कर रहा है? भौंक रहा है। नेक्स्ट है ये बॉय क्या कर रहा है? ही इज ब्रशिंग हिज टीथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखे हैं व्हाट इज द बॉय डूइंग? ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, वो क्या कर रहा है? अपने दांतों को ब्रश कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द गर्ल डूइंग, लड़की क्या कर रही है? यहाँ पर लड़की क्या कर रही है? मैं इन क्वेश्चन को आप पीछे देख सकते हो, मैं यहीं पे बता देती हूँ। लड़की क्या कर रही है? शी इज सिंगिंग। और नेक्स्ट ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है शूज को मेंडिंग। लड़की क्या कर रही है? शी इज सिंगिंग। ही इज मेंडिंग शूज। नेक्स्ट है व्हाट इज द वुमेन डूइंग, औरत क्या कर रही है? औरत क्या कर रही है? पूजा कर रही है। सी इज प्रेइंग। और जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? दे आर रीडिंग। सी इज प्रेइंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द किड्स डूइंग? दे आर रीडिंग, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है दिस इज अ माइंड मैप, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। मैं आपको ये कंप्लीट करके नहीं दूंगी, मैं केवल आपको बताऊंगी, इसको आपको खुद से भरना है। तो यहाँ पे पिंक सिटी कहाँ पे है? जयपुर में है, राजस्थान में है। और राजस्थान से वो लोग कहाँ जाते हैं? जैसलमेर जाते हैं। जैसलमेर से वो डेजर्ट सफारी के लिए सैंड ड्यून में जाते हैं। सैंड ड्यून के बाद आता है जो जैसलमेर है। जैसलमेर का नाम किसकी वजह से आया? जैसल भाटी की वजह से। और यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? वो आएगा यूनेस्को। इसके बाद यहाँ पर पिंक सिटी में जयपुर में क्या था? हवा महल। और हवा महल इट इज ए क्या है? और इसके बाद यहाँ पे क्या है?
कितनी सारी विंडो हैं। इसके बाद किसके द्वारा बनवाया गया और किस सन के अंदर ये बनवाया गया। तो आपने अभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसको आप अपने माइंड से कंप्लीट कीजिए ताकि ये पता लगे कि आपने इस लेसन को कितने ध्यान से पढ़ा है। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।